हे स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो हम बात कर रहे थे एनसीईआरटी 10th क्लास हिस्ट्री चैप्टर 1 और हम उस चैप्टर के अंत में पहुंच चुके हैं। तो हम यहाँ पे थे, द फीमेल फॉर्म ऑफ that was chosen to personify the nation did not stand for any particular woman in real life। अगर किसी देश का जो व्यक्तिकरण है वो महिला के रूप में किया गया है तो वो किसी की व्यक्तिगत लाइफ से प्रभावित नहीं है, वो किसी की पर्सनल लाइफ को लेकर नहीं बनाया गया है। जैसे कि याद रखिए भारत माता, ठीक है, भारत माता का चित्र बनाया गया, भारत माता का चित्र बनाया अवनींद्रनाथ टैगोर ने। वो उन्होंने विजुअलाइज किया, उन्होंने सोचा कि शायद माता ऐसी होगी, तो उन्होंने क्या कर दिया, एक फेस दे दिया, पर्सनलाइज कर दिया भारत के नक्शे को। जैसे कि भारत के नक्शे के अंदर भारत माता तिरंगा लिए हुए खड़ी है, तो उनका विजुअलाइजेशन था, ठीक है। रादर इट शाउट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया टू द नेशन ऑफ कंक्रीट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल द फीमेल फिगर बिकेम द एल्गोरी ऑफ द नेशन। मतलब जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था, ठीक है, वो सोचा हुआ विजुअलाइजिंग जो पार्ट है वो एल्गोरी बन जाता है। जैसे कि इंस्टेंट, ग्रीड, एनवी, मतलब सीधी सी बात देशभक्ति की भावना, पैट्रियोटिज्म आप इसे कह सकते हैं। ओके, सो द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर्टिस्ट द फीमेल एल्गोरी टू पोर्ट्रे आइडियाज सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक। अब देखिए जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जो अमेरिका को दिया गया है, वो दिया गया है फ्रांस की तरफ से अमेरिका को गिफ्ट में, ठीक है। उसको विजुअलाइज किया था एक आर्टिस्ट थे। ओके, तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दिया फीमेल एल्गोरी वो क्या थी, लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक थी, ठीक है। दीज आइडियल्स वर रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिंबल। और ये जो आदर्श थे वो या तो एक ऑब्जेक्ट के थ्रू दिखाए गए या एक सिंबल के तौर पे बनाकर लोगों के सामने पेश किए गए। देखिए जैसे लिबर्टी का क्या है, ब्रोकन चेन है, लिबर्टी ही बनाई गई क्या, रेड पिग्रेन चेन कैप जो थी वो, जस्टिस एक लेडी जिसके हाथ में क्या है, तुला है, उसके तलवार है और वो आंखों पे पट्टी बांधे खड़ी है, ठीक है। चेन्स वर यूज्ड टू फेटर स्लेव्स, मतलब कि ये इसलिए यूज गई थी कि दास्तां से मुक्त हो जाए, कोई दासत्व नहीं होगा, कोई किसी का गुलाम नहीं होगा, अब आप फ्री रहेंगे। कैप वर्न बाय स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री, उनका मतलब था कि हमारे ऊपर किसी का नहीं, हमारे खुद का हक है, किसी और का नहीं, ये कैप दर्शाती थी। मैरिने देखिए ये जो थी वो विजुअलाइजिंग फेस था। इन फ्रांस फीमेल एल्गोरी वाज क्रिश्चियन मैरिन, ठीक है, अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन। ये जो था वो फ्रांस के लोगों ने विजुअलाइज किया था, फ्रांस की माता जिसको बोल सकते हो आप। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज लिबर्टी एंड रिपब्लिक, द रेड कैप, द ट्राई कलर एंड कोकेडे। स्टैचू ऑफ मैरिन वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर ऑफ remind the public of national symbol of unity and pursued them to identify it। उनको ना एक स्क्वायर पे लगा दिया गया कि लोगों को याद रहे कि ये हमारी माता है, फ्रेंच माता जिसको बोल सकते हैं फ्रेंच मदर मैरिने, ठीक है। यूनिफिकेशन के लिए, लिबर्टी के लिए, जस्टिस के लिए उनके चेहरे को देखा जाने लगा। मैरिन इमेज वर मार्क्ड ऑन कॉइन एंड स्टैम्प्स, मैरी की इमेज जो थी वो कॉइन्स पे लगाने लगी, ये देखो ये स्टैम्प थी, स्टैम्प्स पे रखी जाने लगी। तो कुछ इस तरीके से विजुअलाइज हुआ चेहरा। अब हम इंडिया की भी बात करेंगे। ये जर्मेनिया है, जर्मेनिया बिकम द एल्गोरी ऑफ जर्मन नेशन, ठीक है। और मीनिंग ऑफ सिंबल्स या पढ़ लेना, ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ब्रोकन चेन मैंने बता दिया। ब्रेस्ट प्लेट ऑफ ईगल, ब्रेस्ट प्लेट ऑफ ईगल मतलब बाज के साथ जो थी प्लेट, सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर की थी। क्राउन ऑफ ओक लीव्स, हीरोइज्म का स्वॉर्ड जो है वो रेडीनेस ऑफ फाइट के लिए है। तो आप सब आराम से समझ सकते हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात है नहीं। दिस इज पिक्चर ऑफ 1000 वर्ड्स, क्या द फॉलन जर्मेनिया जोली हम्बर। यहाँ पे जर्मनी का जब यूनिफिकेशन हो रहा था तब उनको फॉलन करके दिखाया गया था कि देखिए कितने दुखी है वो, जर्मेनिया गार्डिंग द राइन। और यहाँ पे एक योद्धा के तौर पे वो सामने आ रही है, ठीक है। 1850 के अंदर ये जूलियस हम्बर ने बनाया था, ओके, फॉलन जर्मेनिया का। और ये किसने बनाया था,
artist Lorenz Classen was commissioned in the paint of this image. Germania's sword reads the German swords protect German Rhine, मतलब अपने देश की रक्षा कर रही हैं वो हाथ में तलवार लेकर। This is भारत माता अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाए गए। Moved by the स्वदेशी मूवमेंट, अवनींद्रनाथ टैगोर पेंटेड his famous image of भारत माता। कब बनाई गई? 1905 के अंदर, ठीक है। पेंटिंग भारत माता इज पोर्ट्रेट जिन्होंने किया, एस्टिक फिगर, शी इज कॉम, कंपोज्ड एंड डिवाइन एंड स्पिरिचुअल, बहुत ही मतलब एक दैवी रूप में उनको दिखाया गया। डिवाइन क्या होता है? दैवीय रूप, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक तरीके से दिखाया गया। 4 हाथ दिखाए गए हैं। इन सब्सिक्वेंट ईयर्स द इमेज ऑफ भारत माता एक्वायर्ड मैनी डिफरेंट फॉर्म। धीरे धीरे बढ़ते भारत माता का जो चित्र था वो बदलता गया और उनके सर पे मुकुट भी आ गया, हाथों में तिरंगा भी दे दिया गया। तो ये सब देशभक्ति की भावना का परिचय था, ठीक है ना। ये देखिए, ये बदला, पहले वो भारत माता थी, फिर ये भारत माता आई, उसके बाद नया जो चित्र है वो ये भारत माता का है। माँ दुर्गा का शेर भी भारत माता के साथ दिखा दिया गया है। अब कॉलोनी से क्या मतलब है? कॉलोनी इज अ कंट्री और एरिया अंडर फुल और पार्शियल पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ अनदर कंट्री। मतलब जब किसी एक देश पे दूसरे देश का राज हो जाए तो वो क्या बन जाती है? कॉलोनी बन जाती है उसकी, सीधी सी बात। अब बात करते हैं इंपेरियलिज्म की। इंपेरियलिज्म इज अ पॉलिसी, एक ऐसी पॉलिसी दैट इन्वॉल्व्स अ नेशन एक्सटेंडिंग इट्स पावर बाय द एक्विजिशन ऑफ लैंड। इंपेरियलिज्म का मतलब जब एक देश किसी दूसरे देश पर कब्जा करके अपनी सीमाएं विस्तार करता है और उसी देश पे राज करते हुए उसी देश की जमीन को क्या करता है? यूज करता है और अपनी मिलिट्री का हक उस देश पे दिखाता है, ठीक है। सीधी सी बात, अंग्रेज हम पर आए, अंग्रेजों ने कॉलोनी बना ली, ठीक है। मगर जब एक कॉलोनी के अंदर हम पे राज करने वाले सारा कुछ अपनी मनमर्जी के चलाएंगे, अगर हम चाहते हैं तुम खाओगे तो तभी खाओगे, तभी तुम पियोगे, हमारा हर कहना मानोगे, हमारी आर्मी तुम पे 24 घंटे निगरानी रखेगी। दिस इज कॉल्ड इंपीरियलिज्म, सीधी सी बात, ठीक है। अगली स्लाइड। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म में ज़्यादा फर्क नहीं है। बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट। नेशनलिज्म को आप पढ़ चुके हो, क्या होता है नेशनलिज्म, मैंने शुरू में आपको पढ़ाया था। इंपीरियलिज्म मैंने आपको अब बता दिया है, ठीक है। बाकी इस स्लाइड के अंदर सारा कुछ दिया हुआ है, आप आराम से दोबारा पढ़ सकते हैं क्योंकि पहले ये बात आपको बताई जा चुकी है। नाउ बालाकान स्टेट, द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप 1871, द एरिया कॉल्ड बालाकान्स। कौन सा था बालाकान्स एरिया, ये मैं बता देता हूँ। बालाकान्स जो एरिया थे वो थे मॉडर्न डे रोमेनिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हज़रगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो, whose inhabitants were known as slave। जो जहाँ पे रहने वाले लोग क्या कहलाते थे? स्लेव्स कहलाते थे। लार्ज पार्ट ऑफ बालाकान वॉज अंडर कंट्रोल ऑफ ओटोमन एम्पायर। और ये जो स्लेव थे उन पे कौन राज करता था? ओटोमन साम्राज्य राज करता था। द स्प्रेड ऑफ आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म वॉज बालाकान टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ओटोमन एम्पायर। और जब वहाँ पे नेशनलिज्म की भावना फैली तब उसने डिसइंटीग्रेट कर दिया किसको? ओटोमन एम्पायर को, और बहुत भयंकर तरीके से विनाश कर दिया उसका, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। All through the 19th century, Ottoman Empire had shout of strength itself through modernization and internal reform, but very little success। तो यहाँ पे जो बालाकान जो था उसने तहस नहस कर दिया था इंपीरियलिज्म की भावना को। नेशनलिज्म वहाँ पे आ गया था, ठीक है। आपको यहाँ पे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है नहीं। So this is our chapter of class 10th NCERT। अगर कुछ रह गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।